नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड प्रेस्टिजियस रैंकिंग 2021? तो यह रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरे स्थान पर रहा मैसाचुसेट्स और प्रौद्योगिकी संस्थान तीसरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, 10वें पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास को इस सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? तो यह मनाया गया 31 अक्टूबर को। हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि 2014 से शुरुआत किया गया जिसका मनाने का, और इस साल 146वां वर्षगांठ मनाया गया। नेक्स्ट है, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड सेविंग डे सेलिब्रेटेड? तो यह मनाया गया 30 अक्टूबर को। भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है बचत दिवस, और दुनिया भर की बात करें तो वहाँ 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1925 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक्स के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? विच एजुकेशन बोर्ड लॉन्च्ड द वीर गाथा प्रोजेक्ट इन स्कूल? तो यह किया है सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। वीर गाथा परियोजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार पाने वाले विजेताओं एवं बहादुर कृत्यों और उनके बलिदानों के बारे में उन्हें जागरूक करने का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। सीबीएसई के द्वारा वीर गाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रुनेई देश में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द हायर कमीशन ऑफ इंडिया टू द कंट्री ऑफ ब्रुनेई? तो यह किया गया है आलोक अमिताभ डिमरी को, जो कि दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। ब्रुनेई देश के राजधानी है बंदेर शेरी बागवान, यहाँ का मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर। नेक्स्ट है, हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे किस जापानी नागरिक का निधन हुआ? विच जापानीज सिटीजन हु सर्वाइव्ड द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग डायड? तो यह सुनाओ तसुबोई, जो कि 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में कुल 1,40,000 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से वह परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने की सलाह देते हैं। बराक ओबामा की जापान की ऐतिहासिक यात्रा पर सुनाओ तसुबोई उनसे मिले थे। नेक्स्ट है, किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया, मतलब सम्मानित किया गया? विच मेट्रो वाज अवार्डेड विथ द अवार्ड फॉर बेस्ट पैसेंजर सर्विस? तो यह किया गया दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया, जबकि कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए पुरस्कारित किया गया। नेक्स्ट है, किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द ब्लैक स्वान अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? यह किया गया रेणु गुप्ता को। रेणु गुप्ता के साथ युवा संगठन समाज सेवा के कार्य की पेशकश में कुल 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि समाज के कमजोर तबके को ऊपर उठाने का कार्य करती हैं। रेणु गुप्ता ने अब तक कुल 41 बेटियों की शादी करवाई और जरूरतमंद लोगों की मदद की है, जिसको देखते हुए उन्हें यह सम्मान देने का प्रस्ताव दिया गया, इन्हें दिया गया, यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप किसने जीती? हु वॉन दी 47th सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप? तो यह जीती है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप जीती। इस प्रतिस्पर्धा में 17 साल के संभव ने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया? विच सिटी वाज अवार्डेड द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम? यह दिया गया है सूरत को। वहीं दिल्ली को शाहजहानाबाद पुनर्विकास
निगम की पूर्ण विकास परियोजना के गैर मोटर वाहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में पुरस्कार वितरित किए। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? विच बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड? तो यह बनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एप्पल कंपनी को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है। $9 ट्रिलियन के व्यापार तक पहुंचा था। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? Who became the first player in the world to take 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो यह बने हैं राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है। राशिद खान जो कि दुनिया के पहले खिलाड़ी का खिताब जीता, अपने नाम किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 12 मुकाबले के दौरान राशिद ने T20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट लेना पूरा किया था। नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? विच स्टेट टॉप्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021? तो यह रहा केरल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर केरल रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। नेक्स्ट है, दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज दिल्लीज फर्स्ट डॉग पार्क इनॉग्रेटेड? तो यह किया गया है राजेंद्र नगर में। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने राजेंद्र नगर में दिल्ली का पहला डॉग पार्क स्थापित किया। भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया हैं। नेक्स्ट है, WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the Director General of WHO? तो यह किया गया है टेड्रोस एड्नोम को, जो कि दोबारा फिर से 5 साल के लिए WHO के महानिदेशक बने हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the Director of the National Drug Control Policy? तो यह किया गया है डॉक्टर राहुल गुप्ता को। अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, NCRB के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? According to NCRB, which state of India has topped in the term of suicide? तो यह रहा महाराष्ट्र। भारत में साल 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले सामने आए, जिसका औसतन 418 मामले रोजाना दर्ज किए गए। NCRB के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में आत्महत्या के मामलों में 2019 से 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 में आत्महत्या करने वालों की संख्या थी 1,39,123। नेक्स्ट है, IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बनी? Which became the first train of Southern Railway to get IMS certificate? तो यह बनी है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। IMS प्रमाणित होने वाले भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस है और दक्षिण रेलवे की चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस बनी है। नेक्स्ट है, NCLAT NCLAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the chairman of NCLAT? यह किया गया है अशोक भूषण को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? Where was the 2021 G20 समिट हेल्ड? तो यह आयोजित किया गया है रोम में। वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर तक रोम, जो कि इटली में है, वहां मनाया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व PM नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यह किया गया है संजय सुधीर को। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में संजय सुधीर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिस्कवरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया? तो यह चुना गया है वैक्स को। विच वर्ड was chosen as the Oxford English Dictionary's word of the year 2021। तो यह किया गया है वैक्स को। वैका का मतलब वास्तविक में गाय होता है। वृक्ष शब्द का उपयोग रिको के लिए संक्षिप्त रूप से किया जाता है, जो कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से उसे बचाने के लिए पदार्थ के रूप में डाला जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2021 में वैक्स शब्दों में वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि देखी गई, जिसमें वैक्स्ड, अनवैक्स्ड और एंटी वैक्स्ड शब्द शामिल है। नेक्स्ट है, फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब किसने जीता? हु ओन द टाइटल ऑफ फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021? तो यह जीता है साइना सिकरी ने। नेक्स्ट है, फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की? किसे किया गया है? तो यह किया गया है अरुण चावला को। अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। फिक्की के सीईओ हैं संगीता रेड्डी और यहाँ इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, गंगा उत्सव का 5वां संस्करण कब आयोजित किया गया? व्हेन वाज द 5th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज्ड? तो यह किया गया था 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच। 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से किया गया। 2021 में आयोजित गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने और देश में सभी नदियों को नदी उत्सव के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? विच लेक गॉट इट्स फर्स्ट ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर? तो यह मिला है डल झील को, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील में 4 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई। डल झील में स्थापित किए गए तैरते हुए थिएटर में पहली बार फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। नेक्स्ट है, मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम? तो यह किया गया है रेणु शर्मा को। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणु शर्मा को मिजोरम राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर? तो यह मनाया है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा तीनों ने। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर वर्ष 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल थे। नेक्स्ट है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तैजुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड तैजुल इस्लाम ओन इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो यह जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। 13 साल की तजामुल इस्लाम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है अंडर 14 वर्ग में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया? विच स्टेट टीम हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप? तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने। पेरिस वर्साई में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। वादिरों के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया? विच बैंक वाज नेम्ड एज एजेंसी बैंक बाय द आरबीआई? तो यह दिया गया है बंधन बैंक को। आरबीआई ने बंधन
बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नामित किया है। आरबीआई ने इसके अलावा दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसलैंड बैंक और बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट है लॉन्च पुस्तक जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तान एंड लॉयर फॉर द क्वीन? तो यह है अमित रंजन। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमित रंजन ने अपनी नई पुस्तक जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी और लॉयर फॉर द रानी लॉन्च की है। अमित रंजन जो है एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और वकील थे जो कि 19वीं शताब्दी में भारत आकर बस गए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड? तो यह मनाया गया 2 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर 2021 को आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया गया, जिससे धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया गया। यह 2016 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021 इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स? तो यह दिया गया नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं रेसलिंग में रवि कुमार, बॉक्सिंग में लवलिन बोरगोहेन, हॉकी में जीपेश पियार और पैराशूट में अवनी लेखेरा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च्ड द उत्तम बीज पोर्टल? तो यह किया है हरियाणा ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट है 5वां रुजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? हु ओन द 5th रुजना जोड़ा चेस टूर्नामेंट? तो यह जीता है पी इनियान ने। 5वां रुजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने जीता। पी इनियान ईरोड तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग 2556 है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशंस? तो यह रखा है वर्ष 2070 तक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, पीएम। नेक्स्ट है असम राइफल के अंतरिक्ष महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? हु टुक ओवर द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? तो यह कार्यभार संभाला है दिनेश कुमार सिंह ने। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है और असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? हु इनोवेटेड द फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ उत्तराखंड? तो यह किया है राजीव चंद्रशेखर ने। राजीव चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया, जिन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ बार्कलेज? यह किया गया है CS वेंकट कृष्णन को। बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में CS वेंकट कृष्णन को नियुक्त किया गया। CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जेस सेटली की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। नेक्स्ट है किस देश के लेखक डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया? मतलब किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता? विच कंट्रीज ऑथर डेमन गुलगट ओन द बुकर प्राइज 2021? यह
दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और प्रसिद्ध उपन्यासकार डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता। इससे पहले 2003 में द गुड डॉक्टर और 2010 में इन द स्ट्रेच रूम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था इन्हें। नेक्स्ट है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? विच कंट्री पास्ड अ बिल टू डिक्लेयर दिवाली एज अ नेशनल हॉलीडे? यह किया है अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका के सांसद के प्रतिनिधि मंडल ने दिवाली दिवस अधिनियम को पारित किया है। उन्होंने यह अधिनियम रोशनी के त्यौहार के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने और चिन्हित करने के लिए पारित किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा सेड न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च्ड। तो कहाँ किया है? पटना और चेन्नई में। श्री मुंडा ने एक भव्य उद्घाटन समारोह में पटना और चेन्नई में 144वें, 145वें, 146वें और 147वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new secretary of the Department of Biotechnology? यह किया गया है डॉक्टर राजेश गोखले को। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के पद पर डॉक्टर राजेश गोखले को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? इन विच कंट्री डिड याहू अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इट्स सर्विसेज? तो यह की है चाइना में, चीन में। याहू ने वेबसाइट एवं कानूनी चुनौतियों के चलते चीन देश में अपनी सभी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। याहू ने 1 नवंबर से चीन में अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी है। याहू की स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में और याहू का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल? यह बने हैं विवेक देवराय। केंद्र सरकार ने विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। वहीं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्य आसिमा गोयल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new ambassador of India to Switzerland? तो यह किया गया संजय भट्टाचार्य को। संजय भट्टाचार्य वर्ष 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो कि जल्द ही स्विट्जरलैंड देश के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम स्विस फ्रेंच। नेक्स्ट है, बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? Who became the first Indian man to sign up for the बिग बैश लीग? तो यह बने हैं उन्मुक्त चंद्र। बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष उन्मुक्त चंद्र बने। 28 वर्षीय उन्मुक्त चंद्र ने 2012 में अंडर 19 विश्व कप खिताब में भारत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? तो यह मनाया गया 5 नवंबर को। 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सुनामी दिवस को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था, जिसे 5 नवंबर 2016 को पहली बार मनाया गया था। वर्ष 2021 में मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का थीम था सेंडार्स 7 अभियान। इस लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।